हॅलो, कसे आहेत सगळे? कैसे हो आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन, डूइंग गुड, सब अच्छे हैं, हैप्पी हैं, अच्छा सोच रहे हैं। गाइज, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये जो महीना है, जून मंथ, आप सब लोगों के लिए और आपके पार्टनर के लिए कैसा होने वाला है। तो हम देखेंगे इनिशियल डेज आपके मंथ के कैसे जाएंगे, आपके लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ क्या फीलिंग्स रहेंगी दोनों की, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ कैसा जाएगा। राइट, सो हम दो वीक्स को इसमें डिवाइड करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों की एनर्जीज कैसे रहेंगी। राइट, सो चलिए देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे निकालूंगी इनिशियल डेज ऑफ वीक, मतलब इनिशियल वीक्स जो है 2 वीक्स इस मंथ के आपके और आपके पार्टनर के किस तरह से रहेंगे, क्या फीलिंग्स रहेंगी दोनों की। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर क्लियर मैसेजेस, थैंक यू। लास्ट शफल, thank you so much, please guide us. Okay, the Hierophant, 5 of Wands, Ace of Cups, 10 of Cups, Temperance, 5 of Pentacles, the Emperor, Judgment, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली गाइज, इनिशियल जो मंथ है आप लोगों का, यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि दोनों के दोनों अपने इनसिक्योरिटीज से झगड़ रहे हैं। दोनों को चाहिए, आपको और आपके पार्टनर को, कि आप दोनों एक साथ आए, बट आना किसी को नहीं है। आप दोनों भी एक दूसरे को ऐसा दिख रहा है कि ब्लेम कर रहे हैं। सर्टन इनसिक्योरिटीज है, अनस्टेबिलिटी है रिलेशनशिप में। ऐसा दिख रहा है कि इनिशियल डेज जो है, इनिशियल जो 2 हफ्ते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप दोनों खुद से ही झगड़ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद के अंदर ही झगड़ रहे हैं कि मुझे ये रिश्ता चाहिए या है या नहीं है। आप थोड़े मैनिपुलेटिव एनर्जी में भी दिख रहे हैं मुझे, और कभी कभी सोच रहे हो कि मुझे मेरे बंदे के पास या बंदी के पास नया ऑफर लेके जाना चाहिए, फिर से अप्रोच करना चाहिए, मुझे एक हैप्पी फैमिली, या फिर वो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए हर चीज़ में। बट अगेन फिर वो आपके अंदर का जो ईगो है दोनों के अंदर का, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों भी एनर्जीज मिरर कर रहे हो। आपकी सोलमेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो आई कैन सी हियर कि आप दोनों को बैलेंस मेंटेन करना है, दोनों के हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए एक दूसरे के साथ में। बट जो इनसिक्योरिटीज हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के दोनों को ये रिलेशनशिप का कंट्रोल भी चाहिए, बट इनसिक्योरिटीज भी है, और ऐसा सोच रहे हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाए। आपको एफर्ट्स दोनों को कुछ लेने नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना, किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ये रिलेशनशिप में। अगर ठीक करनी है चीज़ें तो किसी ना किसी को तो आगे अपना पैर बढ़ाना जरूरी है। सॉरी। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ। गाइस, यूनिवर्स बोल रहा है, डिवाइन का ये मैसेज है कि आप लोगों को आपकी इनसिक्योरिटीज पे काम करना ज़रूरी है। इनिशियल डेज में जो आपको जो भी फीलिंग्स रहेंगी अपने रिलेशनशिप के बारे में, ऐसा दिख रहा है कि आपको कंट्रोल भी पाना है, लेकिन आपको स्टेप अहेड भी नहीं करना है। यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो बेचारी सहमी हुई सी है। यहाँ पे दिख रहा है कि उसको रिलेशनशिप चाहिए भी, लेकिन एफर्ट्स भी नहीं उठाने हैं। उसको सब बैठे बैठे चाहिए। ऐसा होता नहीं है गाइज, यू हैव टू टेक एफर्ट्स एंड यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। यहाँ पे आपको माफ़ भी करना पड़ेगा, आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप इंट्यूशंस को इग्नोर करोगे और अपना ईगो आगे लाके चीज़ों को इग्नोर करके वहीं पे हाथ धरे बैठे रहोगे। आप ही आपके पार्टनर दोनों भी, आप दोनों में से किसी एक को ये स्टेप अहेड करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप लोग ये स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो सपने आप दोनों मिल के देख रहे हो, ये नहीं देख पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी स्टबन एनर्जी है आप दोनों की इनिशियल वीक्स में। चलिए देखते हैं कि आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ
ऑफ दिस मंथ, मतलब आखिरी के जो 2 हफ्ते हैं वो किस तरह से रहेंगे। चलिए देखते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं और उनके पार्टनर हैं, उनका जून महीने का सेकेंड हाफ, मतलब थर्ड वीक और फोर्थ वीक, उन दोनों वीक्स में मेरे व्यूअर्स और उनके जो पार्टनर हैं उन दोनों की एनर्जीज किस तरह से रहेंगी, क्या फील करेंगे दोनों पूरे मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, जून मंथ में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। क्लियर मैसेजेस प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स और उनके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज जून मंथ के सेकेंड हाफ में किस तरह से रहेंगी। लास्ट शफल, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द टेम्परेंस। गाइस देखिए, टेम्परेंस बोथ द साइड्स, 5 ऑफ कप्स, Three of Swords. I hope कार्ड्स आपको विजिबल हैं, आई एम नॉट श्योर। 3 of Swords, 2 of Wands। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट हाफ जो है उसमें भी आप दोनों काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे, और वहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मेरा बंदा नहीं आया, उनको लगेगा कि अरे यार मेरा बंदा नहीं आया। दोनों एक दूसरे की तरफ आशा से देख रहे हो लेकिन स्टेप कोई नहीं उठा रहा है। दोनों को बैलेंस मेंटेन करना है, दोनों को एक दूसरे का प्यार चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों भी एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे और दोनों भी सैड फील करेंगे। इनिशियल कुछ मिड ऑफ द मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि दैट यू बोथ गाइज विल ट्राई टू फील लाइक स्टेपिंग अहेड एंड गोइंग टू ईच अदर, बट मुझे कुछ खासे दोनों के इंटेंशंस और उतने एफर्ट्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पास, दोनों में से एक भी एक दूसरे के पास जाएगा या फिर नया ऑफर लेके जाएगा या बात करने की कोशिश करेगा। ये स्पेशली मुझे लग रहा है जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बंदे के मन में क्या चल रहा है, दोनों को एक दूसरे के दिल का हाल समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों के लिए स्पेशली ये रीडिंग मुझे दिख रही है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट नो कांटेक्ट में हैं, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि लास्ट 2 से 3 हफ्तों के बीच में यहाँ पे आप दोनों के बीच बातें बंद हैं। द मून इज क्लैरिफाइड बाय जस्टिस। माय गॉड गाइस, मतलब पूरा महीना आप लोगों की जो एनर्जीज है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। पेज ऑफ कप्स, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, इनिशियल सेकेंड हाफ जो है ये मंथ का, भले ही आप लोग और आपके मतलब यहाँ पे मुझे स्पेशली आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप कंफ्यूज रहेंगे, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप आशा छोड़ देंगे, होप छोड़ देंगे, लेकिन आपके जो पर्सन है वो भले ही अंदर से निगेटिव फील कर रहे हो, बट उनकी इच्छा ज़रूर रहेगी आपके पास आने की और आपको अप्रोच करने की कि फिर से हम लोग ये रिश्ते की शुरुआत करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। द मैजिशियन, ब्यूटीफुल कार्ड गाइस। आपके जो पर्सन है वो बहुत ही अप्रोचेबल फील करेंगे खुद को। उनको लगेगा कि शायद उन्होंने उनकी जो इनसिक्योरिटीज है उन पे काबू पा लिया है। भले ही वो नेगेटिव फील कर रहे हैं, थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहे हैं अंदर से। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ही क्यों हमेशा इनिशिएटिव लेके चीजें ठीक करने का ट्राई करूं, बट आई एम लुकिंग हियर, आई एम सीइंग देयर कि आपके जो पर्सन है काफी होपफुल है। भले उनको दे आर फीलिंग लिटिल लॉस्ट एंड फीलिंग लाइक आउट ऑफ लव,
करंटली, नॉट करंटली बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ओवरकम करेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद वो स्ट्रेस में आके कोई एडिक्शन के पीछे जा सकते हैं, शायद स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की आदत मुझे यहाँ पे उनको लगते हुए दिख रही है। अगर वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं आपके बारे में सोच सोच के, अगर वो ज़्यादा हर्टफुल फील करते हैं, बट ये याद रखिए कि ये पूरे ड्यूरेशन में, मतलब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि उनको आप अपनी जिंदगी में चाहिए हो। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, भले ही नेगेटिव सोच हो पॉजिटिव सोच हो, दे आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट यू। दिस इज द थिंग, एंड आई कैन सी हियर एंड ऑफ द मंथ शायद वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया ऑफर आपके पास लेके आ सकते हैं, राइट? सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड आफ्टर certain depressing phase in their lives and certain painful time they will go through। थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। मुझे आप यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे हो कि आपका बंदा आएगा और आपके साथ बात करेगा। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप खुद होके जाने की कोशिश करोगे। आप ट्राई जरूर करोगे, खुद को पुश बहुत करोगे, लेकिन इनिशिएटिव नहीं लोगे, क्योंकि आपका ऐसा हो चुका है कि बस हो गया, अभी आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी इनिशिएटिव। मैं खुद से बात करने नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो गई है। मैं अभी, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग गाइज, व्हाट यू आर डूइंग इज रियली ब्यूटीफुल। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बहुत ही डिग्निटी के साथ मेंटेन कर रहे हो, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। यू शुड बी कीपिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप जाओ सामने वाले के पास और अपने हाथ फैला के भीख मांगो रिलेशनशिप की, प्यार की। प्यार कोई भीख में देने वाली चीज़ नहीं है ना गाइस। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। यहाँ पे सिर्फ गिव या टेक नहीं होता ये रिलेशनशिप में। अगर होता भी है तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है रिलेशनशिप। सो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता चल गया है, एंड यू गाइज आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स दैट। यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एंड ऑफ द मंथ आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं, पूरा करेज और पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको मैनिफेस्ट करते हुए। आई कैन सी दैट आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं। चलिए देखते गाइज, अभी देखते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है ये सिचुएशन में। देखते हैं, पूछते हैं यूनिवर्स से कि ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ गाइड करिए मेरे जो व्यूवर्स हैं, ऐसे सिचुएशन में उनको क्या गाइडेंस आप देंगे। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड करिएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करिए पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। डिवाइन एंजल प्लीज गाइड करिए। गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा रुकिए, स्टेप बैक। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं कि बंदा आ गया, बंदी आ गई तो चलो जाते हैं और अग्री कर लेते हैं चीज़ को। थोड़ा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा देखिए कि क्या हो रहा है रिलेशनशिप में। सामने वाला पर्सन जो है वो किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, आपको किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब सामने वाला बंदा आए और बोले कि भाई आई एम सॉरी और आप पिघल जाओ। आपको ऑब्जर्व भी तो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी कैसी है सामने वाले बंदे की, राइट? ऐसा नहीं है उठ दिए और चल दिए, राइट? या सो दैट्स इट। कैसी लगी आपको रीडिंग प्लीज़ बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी फ्री रीडिंग शुरू है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए अगर आपको फ्री रीडिंग्स लेनी है। 10 जून तक ऑफर है। इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट विथ मी। ओके, टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून, हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू ऑल।